जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मालदा में एनआईए का तगड़ा एक्शन शुरू है। टीएमसी के दो बड़े नेता को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है और जैसे ही ये खबर सामने आती है टीएमसी के अंदर हड़कंप मच जाता है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर जब एसआईआर हो रहे थे तो उसकी जांच पड़ताल के लिए जुडिशियल ऑफिसर गए थे कि आखिर सही तरीके से एसआईआर हो रहे हैं या नहीं। 7 जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बना लिया गया था पश्चिम बंगाल के मालदा में। यह भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब कानून व्यवस्था के ऊपर ही बड़ा प्रहार करने की कोशिश करी गई, कानून व्यवस्था को ही कैद करने की कोशिश करी गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर को कैद करके उनको खत्म करने की भी साजिश बताई जा रही थी। पूरा मामला इस तरीके का है जिसको सुन करके हर कोई हैरान है। जब 7 जुडिशियल ऑफिसर को कैद किए गए थे तो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज भी सामने आए थे जिसमें कि चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ थी। 7 जुडिशियल ऑफिसर में एक महिला भी थी जो अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। लेकिन इसी से जुड़े एनआईए ने मालदा में हुई हिंसा को लेकर के बहुत बड़ी कार्रवाई की है। और आपको बता दूं, जो बड़ी खबर है कि टीएमसी के 2 बड़े नेता, जिसमें एक का नाम सरीउल शेख और दूसरे का नाम यूसुफ शेख, दोनों को एनआईए ने दबोच लिया है। यह बहुत बड़ी कार्रवाई मालदा हिंसा से जुड़ी सामने आ रही है। लेकिन अब यह जांच हो रही है कि आखिर इसमें हिंसा कनेक्शन तो है, टेररिस्ट कनेक्शन भी है, लेकिन मंशा क्या थी। सबसे पहले आपको बता दें कि इन दोनों आरोपी जो कि टीएमसी से जुड़े हैं, शरीउल शेख और यूसुफ शेख, इन दोनों पर 7 जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बनाने का आरोप लगा हुआ है। इन्हीं दोनों ने मिल करके और कुछ लोगों ने साजिश करके, जिसमें और भी कुछ लोग हैं जिनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इन दोनों टीएमसी के नेता को गिरफ्तार किया सबूत के साथ। पहले इनको समन करी गई थी, बुलाया गया था कि जांच में सहयोग करें, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अभी चुनाव है, बूथ पे जाना है, बहुत तरह के बहानेबाजी इन्होंने शुरू की। लेकिन उसके बाद एनआईए अपनी तगड़ा एक्शन शुरू करती है और इन दोनों टीएमसी के नेताओं को दबोच लेती है। एनआईए ने पूछताछ के बाद इन दोनों टीएमसी नेताओं के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। मोबाइल फोन को जब्त करने के बाद एनआईए जांच कर रही है कि आखिर ये दोनों टीएमसी के नेता और किस किस से जुड़े थे, मालदा हिंसा भड़काने की और कितने लोगों की साजिश थी, क्या इसमें कोई बड़ा चेहरा भी शामिल है, उसके भी तार का कनेक्शन एनआईए ढूंढ रही है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि एजेंसी अब हाईवे जाम के पीछे की साजिश होने का जांच कर रही है कि आखिर क्यों हाईवे को जाम किया गया था। इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश करने की ही मानसिकता थी, कोई बड़ा अटैक करने की मानसिकता थी, क्या 7 जुडिशियल ऑफिसर को खत्म करने की साजिश थी। जिस तरीके से धमकी दी जा रही थी मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर को कैद करके, माहौल बहुत ज्यादा खराब था। आपको बता दें, बड़ी खबर की पुलिस और एनआईए की कार्रवाई रोकने की पूरी कोशिश थी टीएमसी की तरफ से, जो नेता गिरफ्तार हुए हैं उनके तरफ से, और भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके तरफ से, और भीड़ जुटा करके दबाव बनाना और माहौल बिगाड़ना, यह भी कोशिश थी। यह जांच में ये सारे खुलासे हुए हैं। अधिकारियों को इलाके के बाहर निकालने से रोकना था। जो भी अधिकारी हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं जिनको कैद किया गया था, वो नहीं चाहते थे कि वो सारे इलाके से बाहर निकले। हिंसा का योजना बना करके आतंक फैलाने की भी योजना थी। अलग अलग जगह पे जाम लगा करके प्रशासन को भ्रमित करना था। ये सारे खुलासे हुए हैं, जिसके बाद से अब सवाल खड़े हो रहे हैं ममता बनर्जी सरकार के ऊपर, टीएमसी के ऊपर, कि आखिर आपके पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ हिंसा भड़काने की ही ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। क्या आपने अपनी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ हिंसा भड़काने वाले ही लोगों को प्लांट करके रखा है? आखिर ये क्यों ऐसा कर रहे थे? ये सारा भेद सामने खुल करके आ रहा है। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एनआईए को जांच करने से रोक दे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जांच करने से रोक दे, सीआईडी या सीबीआई किसी को भी जांच करने से रोक दे। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां हो, किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं आप। बंगाल पुलिस के ऊपर भी दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पे यह कह दिया है कि जो भी प्रशासन है, अधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
आपको किसी भी नेता की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है। आप वही काम कीजिए जो जनता के हित में है। आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा काम कीजिए जो कि पश्चिम बंगाल की जनता को सुविधा मिले। अब इसी से जुड़े दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अभिषेक बनर्जी को तगड़ा झटका लग रहे हैं। जब से पार्टी हारी है पश्चिम बंगाल के अंदर और फ्लो में, आनंद फानन में, आवेश में आकर के जो अभिषेक बनर्जी ने जो जहर उगला है, पश्चिम बंगाल की जनता को भ्रमित किया है, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए आज अपनी ही बातों में फंस चुके हैं अभिषेक बनर्जी। जो लंबी लंबी इन्होंने जो हाँक दी, इस कारण से आज सोशल मीडिया पे ये पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। अभी आपको बता दें कि बड़ी खबर जो आई है, अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा कम कर दी गई है। Z+ सिक्योरिटी इनको मिली गई थी, लेकिन अब Z+ सिक्योरिटी इनसे छीन ली गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी MP होने के नाते 300 से 350 पुलिस इनके घर के बाहर रहती थी। हमेशा आम जनता को इनके घर से आगे गुजरने नहीं दिया जाता था। और आज जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इन दोनों के सिक्योरिटी को कम किया गया है। यह नई व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों की संख्या जो घट रही है, यह नई व्यवस्था के बाद हुई है जब सरकार पश्चिम बंगाल में आती है तो। और इस बदलाव को लेकर के राजनीति बड़ी तेज हो गई है। विपक्ष जो है वो टारगेट कर रहे हैं बीजेपी सरकार के ऊपर, लेकिन यह सब फिजूल खर्ची है। अभी देखिए आप, बड़ी खबर जो सामने आई है कि शुवेंदु अधिकारी ने अपनी पहली बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। और इस फैसले से एक लिबरल, एक वामपंथी, एक लेफ्ट सिस्टम, इकोसिस्टम, प्रोपोगेंडाधारी जो भारत देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ हुई है। यहां पे देखें आप, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा कि जो सरकारी अधिकारी हैं, रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति खत्म की जा रही है। उनकी नियुक्ति को खत्म कर दिया है। 900 सलाहकार और OSD इसमें शामिल हैं दोस्तों। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और मुख्यमंत्री जी ने, शुवेंदु अधिकारी जी ने अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं, जिसमें कि बड़े बड़े निर्देश हैं कि पैसे की बर्बादी कम करें, अपनी ज़रूरतों को कम करें, क्योंकि आप पैसे की बर्बादी करेंगे तो हम जनता की सहूलियत के लिए कुछ सोच नहीं पाएंगे। सरकारी खर्च है, इसका मतलब क्या कि आप पूरी सुविधा अपने ऊपर ही आप ले लेंगे, जनता के लिए आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन शुवेंदु अधिकारी जी का है कि जो फिजूल खर्ची होती है, जो सरकारी अधिकारियों की तरफ से की जाती है, जरा उस पर रोक लगाए। उसके बाद जरूरत के काम पर ही खर्चे करें, फालतू खर्च ना करें। यह निर्देश दिया है शुवेंदु अधिकारी जी ने अफसरों को साफ तौर पे। और कहा है कि केंद्र सरकार की योजना को जल्दी लागू करें, काम में जिम्मेदारी दिखाएं, गलती होने पर जवाब देना होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब फांकी बाजी करने से काम नहीं चलेगा, अब काम चाहिए, जनता को सुविधा चाहिए, सुविधा दीजिए। अब पहले भी कुछ ममता बनर्जी सरकार की तरफ से लक्ष्मी भंडार योजना थी, तो वो योजना भी लागू करने का ऐलान कर दिया शुवेंदु अधिकारी जी ने। ऐसा नहीं जैसा कि ममता बनर्जी हवा फैला रही थी कि देखिए बीजेपी की सरकार जैसे ही आएगी पश्चिम बंगाल में, लक्ष्मी भंडार योजना, जो पैसे मिलते हैं हर महीने, सब बंद हो जाएगा, सब चालू रहेंगे, सबको पैसे मिलेंगे, कोई योजना बंद नहीं होगा। जिसमें कि जनता के फायदे हैं उसमें से कोई भी योजना बंद नहीं होगा, बशर्ते कि और योजना लागू कर दिए गए जिसमें कि जनता का फायदा हो। जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने 3000 रुपए हर महीने देने की बात कही थी, आयुष्मान भारत योजना की बात करें, और भी तमाम ऐसे योजनाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जिसको पश्चिम बंगाल के अंदर पहली कैबिनेट बैठक में ही लागू कर दी गई। तो ये जो हवा फैलाया जा रहा था कि मछली खाने नहीं देंगे, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो दिल्ली से कोई आएगा आपके ऊपर राज करेगा, सारी योजनाएं जो हैं हमारी बंद कर दी जाएगी, ममता बनर्जी की जो योजना है, एक बात भी सही साबित नहीं हुआ ममता बनर्जी का। अब पश्चिम बंगाल की जनता समझ गई है कि ममता बनर्जी बस मिसलीड कर रही थी, जैसा कि हर बार करती आ रही हैं। ये देखिए, यहां पे एक बड़ी खबर सामने यह भी आती है कि जो शुवेंदु अधिकारी जी हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि सभी सचिवों और मुख्यमंत्रियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्यमंत्री भी होंगे ताकि काम में तालमेल हो। तो सारे सचिव और मुख्यमंत्री अगर एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो कहाँ काम हो रहे हैं, अपने इंफॉर्मेशन को आसानी से वो कनेक्ट कर पाएंगे,
क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अपडेट है, छोटी छोटी चीजों पे बारीकी से ध्यान रख पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक मुख्यमंत्री है तो सिर्फ और सिर्फ उनको अपने विधायकों से मतलब है, उनको हर एक चीजों से, हर एक योजनाओं से और जनता की सहूलियत से हर किसी से मतलब है। आपको बता दें बड़ी खबर की अधिकारी सम्मान के साथ काम करें, यह भी शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है, क्योंकि वे उसके हकदार हैं। कोई भी नेता आपको डराने और धमकाने की कोशिश करे, आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करे, आप डायरेक्ट हमारे पास आइए। शुभेंदु अधिकारी जी ने साफ तौर पे यह भी चेतावनी दी कि कोई नेता, कोई विधायक, कोई भी गुंडा आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता है। एक प्रेशर जो अधिकारियों के ऊपर थे उसको कम करने का काम शुभेंदु अधिकारी जी ने किया है। इससे जनता को काफी ज्यादा सहूलियत हुई है, उसके फायदे दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जनता को। आपको बता दें बड़ी खबर की शुभेंदु अधिकारी जी ने यह भी कहा कि जो अधिकारी 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जो ममता सरकार के समय दोबारा नियुक्त किए गए थे, उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ये सब ममता बनर्जी के ही द्वारा दिए गए नौकरी थे। अब बताइए, आप 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट का समय है, आप उनको नौकरी दे रहे हैं, दोबारा नौकरी दे रहे हैं, तो उनको नौकरी से हटा दिया गया है। यह कदम प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए और कामकाज तेज करने के लिए उठाया गया है दोस्तों। तो ये ऐसे ऐसे सख्त फैसले लिए गए हैं शुभेंदु अधिकारी जी की तरफ से, जिससे पश्चिम बंगाल में जो सनातनी बंगाली हैं वो शुभेंदु अधिकारी जी का पूरा समर्थन कर रहे हैं। और जो एक इकोसिस्टम है, जो पश्चिम बंगाल को कुछ और बनाना चाह रहे थे, जय बांग्ला का जो नारा लगा रहे थे, बांग्लादेश के समर्थन में जो उठे हुए लोग थे, आज उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, कलेजे में मिर्च रगड़ दिया ऐसा लग रहा हो। अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।